अगर मैं आपको कहूं कि अगर हम इंस्टीट्यूशनल के ट्रेड्स पिक कर सके, उनके वॉल्यूम्स को पिक कर सके, साथ ही साथ उनकी बाइंग प्राइस को समझ सके, तो ये सब चीजों को डिकोड करेंगे हम ऑर्डर बुक डेटा के साथ। यस, आपने सही सुना। यहां पर हम आज एनालाइज करने वाले हैं कि आपको कॉन्सेप्ट की तरफ से जो ऑर्डर बुक डेटा आती है उसको कैसे यूज करना है। तो आज हम समझेंगे कि ऑर्डर बुक को कैसे यूज करके आप अपने सेटअप्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन तो मैंने अपनी शेयर कर दी है, पर बिफोर मूविंग ऑन विद द वीडियो गाइस, आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है, जुड़िएगा हमारे साथ ऑन कॉन्सेप्ट। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी चार्ट चालू है। एंड पहले तो मैं आपको सिखाऊंगा कि पहले इसको सेटअप कैसे करना है, एंड उसके बाद हम समझेंगे कि इसको सेटअप करने के बाद हमें क्या क्राइटेरिया को फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले हमारे क्यू इंडिकेटर्स पे चला जाऊंगा, एंड यहाँ पर मैं पहले बायर टाइप करके बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, सेम मैं सेलर यहाँ पे डालूंगा, बिकॉज ऑब्वियसली बायर्स के अलावा सेलर्स भी आपको चाहिए ही। तो यहाँ पे मैं सेलर्स डाल दूंगा एंड सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लूंगा। आफ्टर सिलेक्टिंग मैं यहाँ पे चार्ट्स लोड हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे डेटा बनता हुआ दिख रहा है। ऑब्वियसली आई प्लीजिंग तो नहीं है, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली सारे डेटा पॉइंट्स को एक साथ तो नहीं देख सकते हो। एंड सीधी बात है, आप सभी ट्रेडर्स हैं, तो आपकी कोई एक इंडिकेटर तो रहेगी नहीं चार्ट पे, राइट। तो इसी के लिए हम इसको कन्वीनियंस के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे एंड इसमें थोड़े बहुत इंडिकेटर्स और ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बाइनरी शेडेड क्वांटिटी के सेटिंग्स पर जाकर इसको लाइन ग्राफ में कन्वर्ट कर दूंगा। एंड ऑब्वियसली बायर्स की हम बात करें तो कलर विल बी ग्रीन। इसको मैंने ओके कर दिया। सेम विद द सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी, यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ सेटिंग्स पर जाकर। पहले तो इसको रेड कलर कर देते हैं। रेड करने के बाद ओके परफेक्ट, रेड करने के बाद हिस्टोग्राम से मैं इसको लाइन ग्राफ में कन्वर्ट कर दूंगा। ये होने के बाद आप क्या करेंगे, आप इस पे वापस ये थ्री डॉट्स दिख रहा है आपको, यस एग्जैक्टली, इस पर आप क्लिक करेंगे एंड इसको मूव टू एग्जिस्टिंग पेन अबव दबा देंगे। अब आपने जैसे ही ये दबाया, आप देख सकते हैं ये दोनों चार्ट जो पहले हमें डिफरेंट दिख रही थी, अब वो मर्ज हो चुकी है। मर्ज होने के बाद आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पर ये राइट हैंड साइड पे जहाँ पे कर्सर है, यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि डिफरेंट डेटा पॉइंट्स अभी भी दिख रहे हैं। सो हमें इसे भी मर्ज करना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे, वापस से ही तीन डॉट पर जाएंगे एंड पिन टू स्केल ए कर देंगे। ओके, जैसे ही आपने पिन टू स्केल ए करा, आप देख सकते हैं ये दोनों मर्ज हो चुके हैं बुक्स, एंड यहाँ पर अब हमारा ऑर्डर बुक डेटा सेट हो चुका है। सो ऑर्डर बुक डेटा का मतलब क्या होता है, पहले ये समझते हैं। ऑर्डर बुक डेटा आपको ये बताता है कि मार्केट में करंट मार्केट प्राइस पे कहां पर आपके बायर्स है एंड कहां पर आपके सेलर्स प्रेजेंट है, यानी कि किस एग्रेसिवनेस से वो मार्केट्स में बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, वो आपको ऑर्डर बुक डेटा बताता है। तो यहां पर ये समझने के बाद हमें एक अच्छा अपर हैंड बन जाता है, बिकॉज हमें ये समझ में आता है कि एग्रेशन किस साइड पे मुड़ती हुई दिख रही है। ओके, सो यहाँ पर ऑब्वियसली वीडियो में बने रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पर आपको ट्रेड लेना है एंड कैसे आपको इसको यूज करना है। तो अब आपको दूसरा इंडिकेटर जो ऐड करना है आपके ट्रेड सेटअप में इज गोइंग टू बी क्यू ट्रेड वीवैप। ओके, आप यहाँ पे इंडिकेटर्स पे भी जा सकते हैं एंड यहाँ पे सिंपली आपको वीवैप टाइप करना है, यहाँ पे आपको क्यू ट्रेड वीवैप पे क्लिक करना है। आपने जैसे ही क्यू ट्रेड वीवैप पे क्लिक किया, एक वीवैप का यहाँ पे सेटअप आ जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे वीवैप तो नॉर्मल वीवैप नहीं, यहाँ पे हम ऑर्डर बुक डेटा की वीवैप की बात कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंस ये थोड़ा सा हम इसको चेंज करेंगे। सबसे पहली बात तो आप देख सकते हैं इसका जो स्केल है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड से इसको राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। ओके, यहाँ पे मैं एक बार इसको सेटिंग्स पर जाकर ओके यहाँ पे पिन टू स्केल ए कर दूंगा। अब सब डेटा पॉइंटर्स ऑन द राइट हैंड साइड है एंड आपका जितने भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपके लेफ्ट हैंड साइड पर अवेलेबल है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे एंड इसकी जो कोऑर्डिनेट्स है वो जीरो पर सेट कर देंगे। यानी कि हम क्या करना चाह रहे हैं कि जीरो इज गोइंग टू बी द मीडियम फॉर अस। ओके, यानी कि हम मीडियन की बात करें, यहाँ पर जीरो हमारा मीडियन की तरह एक्ट करता हुआ दिखेगा। ओके, ये हो गई सेट। अब आपको क्या करना है, सिंपल रूल्स है जो हमें फॉलो करने हैं इस ट्रेडिंग सेटअप के लिए। सो यहाँ पर हम अब करने वाले इस सेटअप को यूज समझेंगे कि क्या स्टेप्स हमें लेने एंड क्या कंडीशंस आपको फॉलो करनी है। याद रखिएगा गाइस, अगर आप डिसिप्लिन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, दिस इज द वे यू हैव टू डू इट। एंड आपको कोई भी कंडीशन में सेटिस्फाई होती हुई नहीं दिखे तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आप इसको यूज कर सकते हैं।
3 मिनट टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं एंड 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आप इसको यूज करके चल सकते हैं। अब आपने जब ये टाइम फ्रेम सेट कर लिया, आपने एक टाइम फ्रेम पिक करा, यहाँ पे मैं आप सभी के लिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पिक करना चाहूंगा। ओके, 5 मिनट टाइम काफी नॉइस को क्लियर कर लेता है, प्लस आपके पास एंट्री एग्जिट भी काफी अच्छी बनती हुई दिख रही है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, तो यहाँ पे हमने सब सेटअप कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आप जाएंगे स्टेप्स की तरफ जहां पे हमें अपने कंडीशंस को सेट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसको थोड़ा जूम आउट करेंगे। ओके, एंड आपका कर्सर जाएगा आपके ऑर्डर बुक डेटा पर एंड वहां पर आप एक एवरेज हाइट यानी कि जो स्पाइक्स की जो एवरेज हाइट है वहां पर आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे अंदाजे से, राइट। तो यहाँ पर अंदाजा होने के बाद आप क्या करेंगे, ये जो एवरेज हाइट की जो स्पाइक्स है आपको हर एक स्पाइक पर जाकर ट्रेड नहीं करना है। ओके, माइंड यू गाइस, क्योंकि बहुत सारे लोग जो स्पाइक्स को देखकर ट्रेड कर लेते हैं या फिर एक फ्लो बन रहा है तो उसमें तुरंत घुस जाते हैं। हमें ये नहीं करना है, बिकॉज आप डेटा यूज कर रहे हैं एंड आपके पास सारी डेटा अवेलेबल है, तो इस चीज का आप जरूर फायदा उठाइएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जूम आउट करने के बाद एक एवरेज हाइट आपने स्पाइक्स की ले ली, वहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको ना कुछ दिख रहा होगा ऑन द ग्राफ, यानी कि यहाँ पे काउंट दिख रहा होगा आपको ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द ग्राफ, जहां पर हम मेरा कर्सर अभी प्रेजेंट है। ये हमें बताता है कि यहाँ पे क्वांटिटी कितनी बाय हो रही है एंड कितनी सेल हो रही है। तो सबसे पहला कंडीशन आपका ये रहने वाला है, जहां पर आपकी ऑर्डर बुक पर अगर आप बाई साइड जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे बेरिश मार्केट चल रहा है, तो लेट्स गो फॉर द बेरिश साइड। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें सिंस बेरिश कंडीशन हमने ऑलरेडी सेट कर लिया है, हम चाहेंगे कि आपकी जो सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी है वो आपके बायर से दुगना हो। ओके, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑब्जर्वेशन कैंडल बनाएंगे, वहां पे हम इस कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे। जब भी सपोजिंग आप मान के चलिए यहाँ पर हमें एक स्पाइक देखने को मिली थी, राइट। सो अब हम इस कैंडल को अपने रेडार पर पिक कर लेंगे। रेडार पर पिक करने के बाद आपको ये देखना है कि आपकी सेलर एंड बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी में कितना डिफरेंस है। अगर दुगना हो रहा है तो फर्स्ट कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती हुई दिखने वाली है। सिमिलरली अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रहने वाला है। एंड यस गाइस, ध्यान रखिएगा ये जो टूल है आपके इंट्राडे स्कैल्पिंग के लिए भी यूज होने वाली है, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा सा कंडीशंस देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देखने जाएंगे, यहाँ पर ही अगर मैं सबसे पहले एग्जांपल ले लूं, यहाँ पर रफली अराउंड ओके परफेक्ट। सो यहाँ पे अगर आप देखने जाएंगे, सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल लिखा 10-10 की जो कैंडल है सुबह की, जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी है करीबन 13,800 के आसपास बनती हुई दिख रही है एंड सिमिलरली मेरी बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी क्या बता रही है, करीबन 6,300। तो यहाँ पर मैंने इस कैंडल को पिक कर लिया, यानी कि मेरा ऑब्जर्वेशन कैंडल बन चुका है। अब दूसरा कंडीशन ये है, हमने देखिए स्पाइक पर ट्रेड नहीं करा, हम स्पाइक के पहले इस कैंडल को प्रिपेयर कर रहे हैं, यानी कि हमारा ऑब्जर्वेशन कैंडल है। दूसरा कंडीशन आप देखेंगे यहाँ पर आपका वीवैप पे जाने वाला है, ऑब्वियसली बिकॉज वीवैप जब भी आपका नेगेटिव साइड पे यानी कि जीरो के नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा हो, यानी कि वो आपका एक कंफर्मेशन दे रहा है कि जो ट्रेंड है वो बेरिश हो सकती है, एक कंटिन्यूएशन आ सकती है। तो यहाँ पर ये दो कंडीशंस फुलफिल हो गई। अब थर्ड कंडीशन ये होने वाली कि आपको एंट्री कब लेनी है, राइट। सो एंट्री बनेगी आपके नेक्स्ट कैंडल पर। यहाँ पे देख सकते हैं 10-15 की जो कैंडल है, यानी इसकी जो ओपनिंग हुई है कि आपके प्रीवियस कैंडल के लो पर ओपन हुई है। एग्जैक्टली ये आपकी थर्ड कंडीशन हो गई। जैसे ही आपको ये बनता हुआ दिखता है, आप देख सकते हैं आपके ऑर्डर बुक ने एक बहुत बड़ा स्पाइक दिया एंड वहां से तेजी से आपका प्राइस गिरा, राइट। अब यहाँ पर जैसे ही आपने एंट्री बनाई, आप यहाँ पे अब 2-3 कंडीशंस आपके पास रेडी होती है, जहां पर अब आप क्वेश्चन यही कर रहे होंगे कंडीशंस की। जब मैं बात ही कर रहा हूँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा होगा, एंट्री तो ले ली, एग्जिट एंड टारगेट कैसे बना के चले। एग्जिट तो सिंपल है, आप अपने प्रीवियस कैंडल के हाई पर रख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपके लिए मार्क कर देता हूँ, प्रीवियस कैंडल के अपने हाई को अपना एक एसएल की तरह रखा। अब बात करेंगे आपकी प्रॉफिट की, यानी कि आप टारगेट्स कहां तक सेट करके चल सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल कंडीशन है। सबसे पहला कंडीशन ये रहेगा कि आप अगर बहुत बड़े लॉट में खेल रहे हैं तो आप एक छोटा स्कैल्प लेके चलिए, यानी कि जैसे ही नेक्स्ट कैंडल खुलता है वैसे ही एग्जिट कर लीजिए, राइट। दूसरा एक है आप 1:2, 1:3, 1:4 का एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो लेकर चल सकते हैं। तीसरा रहने वाला है जहां पर आप क्या कर सकते हैं, जब तक आपका वीवैप जब तक आपका वीवैप वापस जीरो की तरफ हेड करता हुआ नहीं दिखता, तब तक आप इस कंडीशन को होल्ड कर सकते हैं एंड तब तक इस ट्रेड को इनिशिएट करके रख सकते हैं। अब जैसे अगर एग्जांपल आप देखने जाए, हमने 10 की कैंडल की बात करी, राइट। तो मैं आपको दिखा देता हूं कि एग्जैक्टली अगर आप होल्ड करके चलते तो कितना आपको प्रॉफिट होता, कंसिडरिंग
जो थर्ड कंडीशन है जहाँ पे हमने बात करी, वीवैप वापस जीरो की तरफ आता हुआ दिखे। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो सपोजिंग 10-10 की कैंडल पे हमने 10-15 कैंडल पे एंट्री बनाई, राइट, एंड आप देख सकते हैं वीवैप कहां पर था, करीबन -5.87 पर, एंड तब से लेकर जब तक ये जीरो तक आया, राइट, तो फर्स्ट जब इसने मुझे वापस दी है, सो आई कैन सी की रफली अराउंड, ओके, यस, सो यहां पर मुझे एग्जिट बनता हुआ दिखा है। सो रफली अराउंड 20 पॉइंट्स मेरे हाथ में आए हैं यहाँ पर, दैट इज व्हाट आई कैन सी हियर। सो ऐसे करके आपको अपने ट्रेड्स इनिशिएट करने, एंड यहाँ पर ऐसे कंडीशंस को फुलफिल होने के बाद ही आप एंट्री बना के चलेंगे मार्केट में। आपको 3 कंडीशंस वापस मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहली बात है, आप अगर बाई साइड देख रहे हैं तो आपकी बाय इनिशिएटेड क्वांटिटी हमेशा दुगनी होनी चाहिए, या मिनिमम बेसिस पे आपकी दुगनी होनी चाहिए फ्रॉम द सेलर्स। एंड अगर आप बेरिश के लिए देख रहे हैं तो ऑब्वियसली द वाइस वर्सा, यानी कि आपकी सेलर इनिशिएटेड क्वांटिटी दुगनी होनी चाहिए मिनिमम बेसिस पर फ्रॉम योर बायर इनिशिएटेड क्वांटिटी। दूसरी बात है, आपको हर एक स्पाइक पे ट्रेड नहीं करना है, ये याद रखिएगा, एंड आपको स्पाइक का एक एवरेज हाइट बना के चलना है। एवरेज हाइट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, आप हर एक स्पाइक पर ट्रेड नहीं करेंगे, आप हमेशा एक ऑब्जर्वेशन कैंडल बनाएंगे जैसा हमने यहाँ पर करा था, एंड उसके बाद आप अपनी स्कैल्पिंग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो ये एक बार ये दूसरी रूल हो गई। अगर आप तीसरी कंडीशन, आपकी वीवैप ऑन द नेगेटिव साइड ट्रेड करिए एंड आपने जो ऑब्जर्विंग कैंडल देखी उसका जो नेक्स्ट कैंडल आपके ऑब्जर्विंग कैंडल के लो पर ओपन होता है, तब आप इनिशिएट कर सकते हैं ट्रेड। सो ये हो गई आपके 3-4 कंडीशंस जो आपको फॉलो करनी है इस मार्केट में, टेकिंग ऑर्डर बुक इनटू कंसीडरेशन, एंड यही सारे डेटा पॉइंटर्स आपको हेल्प करेंगे इन बिकमिंग अ सक्सेसफुल ट्रेडर। तो गाइज, आपसे यही विनती रहेगी कि यहाँ पर वीडियो एंड होने से पहले डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। एंड ऐसी मोर एजुकेशन वीडियोस के लिए प्लीज बताइए कि कमेंट सेक्शन में आपको पसंद आया या नहीं। तो यस, इसी के साथ वीडियो यहीं पर एंड करेंगे, एंड होपफुली आप सभी को पसंद आया होगा। मैं हूं आपका ट्रेनर श्लोक पोखरियाल, तब तक के लिए धन्यवाद।